शब्द विचार। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं। शब्द विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के भी चार भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन संज्ञा। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है और ताजमहल एक वस्तु का नाम है और सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं। अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। एक ही वाक्य में चारों भाव आ गए। परिभाषा: किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल वस्तु का नाम है और सुंदरता एक गुण है। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि का नाम आते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द संज्ञा शब्द से किसी जाति वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक शब्द कहलाते हैं या जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधित व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? शिशु से शैशव या शिशुता, विद्वान से विद्वता, मित्र से मित्रता, पशु से पशुता, पुरुष से पुरुषत्व, सती से सतीत्व, लड़का से लड़कपन, गुरु से गौरव, बच्चा से बचपन, सज्जन से सज्जनता, आदमी से आदमियत, इंसान से इंसानियत और दानव से
दानवता, और बूढ़ा से बुढ़ापा, और बंधु से बंधुत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, ईश्वर से ऐश्वर्य, चोर से चोरी, ठग से ठगी, सर्वनाम से। सर्वनाम वाचक संज्ञा मम, ममता, ममत्व, स्व, स्वत्व, आप, आपा, सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व, अपना, अपनापन, अपनत्व। विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है देखिए। कठोर से कठोरता, विधवा से वैधव्य, चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा से ऊंचाई, नम्र से नम्रता, बुरा से बुराई, मोटा से मोटापा, स्वस्थ से स्वास्थ्य, मीठा से मिठास, सरल से सरलता, सुर से सुरता, शौर्य, चतुर से चतुराई, सहायक से सहायता, आलसी से आलस्य, गर्म से गर्मी, निपुण से निपुणता, बहुत से बहुत, दायरत, मूर्ख से मूर्खता, और वीर से वीरता, और न्यून से न्यूनता। आवश्यक से आवश्यकता, हरा से हरियाली, पतित से पतन, छोटा से छोटपन, दुष्ट से दुष्टता, काला से कालिमा कालापन, निर्बल से निर्बलता। क्रिया, क्रिया से भाववाचक संज्ञा सुनना से वाई, गिरना से गिरावट, चलना से चाल, कमाना से कमाई, बैठना से बैठक, पहचानना से पहचान, खेलना से खेल, जीना से जीवन, चमकना से चमक, सजाना से सजावट, लिखना से लिखावट, पढ़ना से पढ़ाई, जमना से जमाव, पूजना से पूजा, हंसना से हंसी, गूंजना से गूंज, जलना से जलन, भूलना से भूल, गाना से गान, उड़ना से उड़ान, हारना से हार, थकना से थकान, थकावट, पीना से पान, बिकना से बिक्री। भाववाचक संज्ञा अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। दूर, दूरी, ऊपर, ऊपरी, दिक, धिक्कार, शीघ्र, शीघ्रता, मना, मनाही, निकट, निकटता, नीचे, नीचाई, समीप, सामीप्य। सर्वनाम के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।